बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट ज़बार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़िया से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला 2016 ओल्ड की वाली का। इससे पहले मैंने एक 2017 मॉडल का किया था रिव्यू और मेरे एक भाई थे हसनात वड़ैच, उन्होंने उसके प्राइस लगाए थे 17 लाख रुपए। तो मैंने उसको चैलेंज दिया था कि अगर 17 लाख में बल्कि 2016 थी और वो रजिस्टर्ड थी 2017 की, 2016 के लास्ट मंथ में वो गाड़ी टोयोटा शोरूम से निकली थी। तो मैंने उसे चैलेंज दिया था कि यार अगर 17 लाख में ऐसी गाड़ी जिसकी 22,000 माइलेज हो तो मुझे जो है आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आप 17 लाख की लें तो मैं आपसे जो है वो गाड़ी 19 लाख तक ले लूँगा। 19 लाख की मैंने उसको ऑफ़र दिया। खैर उसने कुछ लैंग्वेज भी यूज़ नहीं की अच्छी, तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करता हूँ और मेरे हौसले मज़ीद बढ़ जाते हैं। और उसने कहा आपके प्राइस ज़्यादा होते हैं। आज ये गाड़ी है, इस गाड़ी में आप लोगों को पहले मैं दिखाऊंगा कि इसमें अगर कहीं पर टचिंग है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा इसमें टचिंग है या नहीं है। ये मैं आपको नहीं बताता क्योंकि आप लोग फिर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। और आज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं, उस पे मैं एक जो है कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मेरा जो टाइम है आपका और मेरा दोनों का काफ़ी कीमती होता है क्योंकि आज हम रिव्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए भाई 1 लाख सब्सक्राइबर आज ही पूरे हो जाएंगे। मेरे ख्याल है 2 और 300 सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं 1 लाख से। तो आज इसका हम रिव्यू करते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसको भी ज़रूर इंटर करना। और आज वीडियो पूरी देखना। आज मैं आपको बहुत ही एक पॉइंट की बात बताने वाला हूँ। मैं भी आपको आज तक मैंने ऐसी बात ना बताई हो। हम रिव्यू भी करेंगे और इसका रिव्यू फॉर सेल के लिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मैं प्राइस बता दूँगा, अगर किसी भाई ने ख़रीदनी हो तो ख़रीद लेना। तो शुरू करते हैं टोयोटा 2016 का रिव्यू। तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला GLI 2016 मैनुअल ट्रांसमिशन में। और ये न्यू की वाली नहीं है, ये ओल्ड की में है क्योंकि 2016 में टोयोटा वालों ने न्यू की वाली गाड़ी भी लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने की में चेंजिंग लाई। तो ये भाई इस गाड़ी की सामने से जो है आप इसकी लुक देख सकते हैं। और उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का सामने की जो हेडलाइट्स वगैरह हैं ये देख लेते हैं। सामने की जो इस गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स हैं आपको नज़र आ रही होंगी, गाड़ी की अच्छी हालत में है। इसमें आपको जो है आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं। जहाँ तक इस गाड़ी के सामने के बम्पर का तल्लक है तो इसके अंदर जो पेंट पड़ा है ये गाड़ी का टोटल ओरिजिनल है, इसमें कहीं पर कोई दोबारा रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। और आज की वीडियो पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप में से शायद 5% लोग ये समझते होंगे कि ज़वार भाई आपके प्राइस थोड़े हाई होते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि आप लोग किन गाड़ियों के साथ कंपेयर करते हैं। इसी गाड़ी में मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा जो लोग आपसे हिडन रखते हैं, लेकिन ज़वार अवान के जो ख़ानदान है और मेरा जो इस्लाम है उसने मुझे यही तरबियत दी है कि बेटे कट जाना मर जाना, रिज़्क़ के हराम मत खाना। और मुझे मैं ये नहीं है कि मैं आप लोगों को जो अपनी कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, मुझे रिज़्क़ के हराम से सख्त नफ़रत है। मुझे अपनी कब्र जो है वो नज़र आ रही है, वहाँ पर मैं अगर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ के हराम कमा कर उनके लिए जो है कुछ बना कर जाऊँगा तो कल को वो लोग जो हैं वो मेरी कब्र पे मैं भी फाता भी दें या ना दें, मैं भाई उनके लिए क्यों कुछ बना के जाऊँ ऐसा हराम से जो कल को मेरे लिए उल्टा अज़ाब बन जाए। चलो ये चीज़ें आप लोग जानते हैं, हम इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। भाई इसका जो फ्रंट बम्पर है ये गाड़ी का रियल है, इसके अंदर कोई रीपेंट नहीं है। बोनेट गाड़ी का आप देख सकते हैं, बोनेट के ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। गाड़ी के ऊपर धूड़ मट्टी है लेकिन गाड़ी में बोनेट में कहीं रीपेंट नहीं है। उसके बाद जो है मैं हूँ जनाब राइट साइड में, तो राइट साइड में गाड़ी का फेंडर आप देख सकते हैं। फेंडर गाड़ी का बिल्कुल ही हमें ओके की रिपोर्ट दे रहा है। उसके बाद जो है हम गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। भाई गाड़ी में जो अलॉय रिम है ये आफ्टर मार्केट डाले गए। टायर्स की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, आप ख़ुद देख लें। मुझे अलॉय रिम अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपका नहीं पता कि आप किस कंपनी के अलॉय रिम को जो है लाइक करते हैं। तो अब हम इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर आप देख सकते हैं। गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर जो है इसके ऊपर ज़रा सा भी कहीं भी रीपेंट नहीं है। इंडिकेटर मिल जाता है आपको साइड मिरर के ऊपर और साइड मिरर की पोजीशन है बहुत ही अच्छी हालत में। नीचे से हम गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लेते हैं और नीचे से इस गाड़ी में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल हल्के से कुछ जो है इसके ऊपर ऐसी लकीर सी है। बाकी जो इसका ये आप बैक साइड में पैसेंजर साइड का डोर वगैरह देख सकते हैं। गाड़ी का बिल्कुल ही क्लीन है। मैं थोड़ा मुख्तसर रिव्यू करूँगा
उसके बाद ये बैक साइड गाड़ी की आप देख सकते हैं, इसमें अलॉय रिम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो थोड़ा हम जो है बैक साइड गाड़ी की देख लेते हैं। कोई भी गाड़ी लिया करें, न्यू हो पुरानी हो, कुदरतन ने कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो जो होती है हमें कोई इतनी अच्छी लुक नहीं दे रही होती, तो मैं गाड़ी की ना हर साइड से इसलिए आपको लुक दिखाता हूँ। तो भाई इस गाड़ी की ये बैक साइड की लाइट्स आप देख सकते हैं जो कि हमें अच्छी हालत में मिल रही हैं। ये जो हमारा बैक साइड का इसमें बम्पर है, इसके ऊपर भी कोई रीपेंट नहीं है और बम्पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके जो है ऊपर कोई जो है स्क्रैचेस भी नहीं है। इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट बैक कैम भी मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा जो है गाड़ी का बिल्कुल ही क्लीन है और इसमें कोई दोबारा रीपेंट नहीं किया गया। ये बाबा भी मेरा रिव्यू बड़े गौर से देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी का अब लेफ़्ट साइड चेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं गाड़ी हमें लुक भी अच्छी दे रही है। और अब हम इस गाड़ी में, क्या आपको लग रहा है कि हम गाड़ी की पूरी लेफ़्ट साइड देख रहे हैं? फ्रेंड्स जो है बात सच्ची करना, कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना क्या आपको नज़र आ रहा है कि इस साइड में गाड़ी में कहीं पर कोई रीपेंट है। मैं कहता हूँ कि आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो आपको कहेगा कि इस गाड़ी की पूरी जो साइड है इसमें कहीं भी रीपेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में कहाँ पर रीपेंट है। देखें, हम साइड से भी खड़े हैं, कलर भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी जो गाड़ियाँ होती हैं फिर लोग हिडन रख लेते हैं उनकी चीज़ें और कहते हैं कि यार गाड़ी जो है ये पूरी जेन्युइन है। उस गाड़ी में तकरीबन 75% उसमें रीपेंट होता है और ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। मे भी आप में से भी कुछ मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि लोग उसको कहते हैं कि भाई ये 100% जेन्युइन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि गाड़ी में 75% दोबारा रीपेंट किया गया है। भाई 25% होता तो भी जो गाड़ी का ऑनर है उसको कुछ तसल्ली हो जाती। इतना जो है लोग जो है चीज़ें जो होते हैं वो हिडन रख जाते हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, जो नहीं करते वो बिल्कुल ही अच्छा करते हैं कि वो लोगों के साथ ईमानदारी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं। तो भाई इस गाड़ी का ये जो डोर है, इसमें यहाँ पर डोर हैंडल की ये नीचे वाली जगह मैं जहाँ पर फिंगर रखूँगा, एक तो क्या करूँ यार, एक हाथ से मैंने अपना मैक जो है वो पकड़ा हुआ है क्योंकि मेरा दूसरा जो कॉलर मैक था वो ख़राब हो गया है। इस गाड़ी में ये जो एरिया है यहाँ तक, जहाँ तक मैं अपनी फिंगर रखूँगा, ये गाड़ी में ये यहाँ पर इतना बिल्कुल इतना सा ये गाड़ी में रीपेंट है। आगे जो गाड़ी का कलर पड़ा है हमारी डोर में, इसमें रीपेंट नहीं किया गया। ठीक है, ये देखें, मुझे आवाज़ से भी यहाँ गाड़ी बता रही है। अगर मैं इस तरफ आवाज़ जो है हमें ये और तरह से सुनाई दे रहा है, इधर जो थोड़ा में भारी आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो क्यों बता दिया भाई। अगर मैं किसी और के शोरूम पे रिव्यू करता, क्या लोग कहते हैं यार इसकी अपनी पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं ऐसे 5% लोग, पता नहीं उनको मेरे साथ मसला क्या है यार। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जो है एरिया ये रीपेंट है। मैं अगर किसी और के शोरूम पे जाके ये कहता कि इसका ये एरिया रीपेंट है तो वो शोरूम वाला मुझे दोबारा शोरूम में इंटर भी ना होने देता। मेरे भाई देखें, हमारी जो तरबियत है वो ऐसी है। मेरे बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अब्दुल सत्तार साहब, वो हमें बार बार कहते हैं कि भाई गाड़ी की जो भी चीज़ हो, चाहे आप रिव्यू कर रहे हैं या फ़ेस टू फेस कंज्यूमर आपके सामने है, तो उसकी खामी और खूबियाँ दोनों बताइए करें। अगर किसी दिन मुझे ये पता चल गया कि आपने कंज्यूमर के साथ कोई चीज़ हिडन रखी है तो मैं वो आपका जुर्म कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये हमें वार्निंग मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बड़े हैं उनकी जानिब से। तो देख सकते हैं आपके किसी को नहीं पता चलेगा यार। मुझे भी इस चीज़ से जो है गौर से मैंने कुछ इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें यूज़ की हैं, तभी जाकर मुझे पता चला है। और हम सील देखते हैं गाड़ी की, ये आप देख सकते हैं गाड़ी की जो सील है ये टोटल ओरिजिनल है। तो मालूम ये हुआ कि इस गाड़ी में रीपेंट होने की वजह यहाँ पर कोई स्क्रैच आया होगा या कोई हल्का सा किसी चीज़ ने यहाँ पर इस गाड़ी को जो है हिट किया होगा, तो उस वजह से ये जो हमारा छोटा सा पीस है ये गाड़ी का रीपेंट किया गया है। इसमें जो है दोबारा पेंट किया गया है। ऊपर से गाड़ी की जो है आप रूफ़ देख सकते हैं अच्छी हालत में हमें मिल रही है। डोर गाड़ी का हमें बहुत अच्छी हालत में मिल रहा है और इसमें कोई रीपेंट नहीं है। जो हमारा लेफ़्ट साइड में पैसेंजर साइड वाला डोर है, तो एक्सटीरियर गाड़ी का बाकी सारा भी ठीक है। यहाँ पर एक हल्की सी आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल हल्की सी एक जो है इसके ऊपर लकीर है, बट ये कोई चीज़ इसको जैसे लगी है, बट इसके नीचे से जो कलर है वो नहीं उतरा। तो ये इसका फेंडर भी ओके है। जस्ट ये जगह थी जो मैंने आपको बता दी कि छोटा सा पीस इसका रीपेंट है।
अच्छा, अगर इस जगह का आप लोगों को भी मालूम नहीं हो रहा, कलर मैच करने वाले ने भी कमाल कर दिया कि पूरी गाड़ी में हमें जो है ये कलर, और ये जो हमारा वाइट कलर होता है इसको जज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें कहाँ पर रीपेंट है। तो भाई ये एक वजह होती है, जो हमारे प्राइस होते हैं शायद आपको हाई लगे, लेकिन हम पहली बात है गाड़ी फास्ट ओनर ले आते हैं। बाकी अगर गाड़ी में थोड़ा सा भी कहीं मसला हो तो हम बता देते हैं। इस गाड़ी के मैं प्राइस भी आपको बता दूंगा वीडियो की लास्ट में। तो थोड़ा सा हम गाड़ी का जो है इंटीरियर चेक कर लेते हैं। वैसे आज मैं ने ये गाड़ी का रिव्यू इसलिए नहीं किया कि आप लोगों को मैं जो है ये गाड़ी दिखा के रीसेल करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम मोटर्स पे आप देख सकते हैं इस टाइम गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, रीसेल हो गया, कुछ चंद गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमें गाड़ी सेल करना के लिए हमें कोई जो होता है वो इतना मसला नहीं होता, हमें परेशानी आती है गाड़ी ख़रीदने के लिए। आपको पता है कि मार्केट में अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ियाँ ख़रीदना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो भाई 63,261 ये इस गाड़ी की माइलेज है। इस गाड़ी में आपको जो है ये आप देख सकते हैं बैक कैमरा, और इसमें आपको DVD मिल जाती है अच्छे वाली, इसमें आफ्टर मार्केट डाली गई है। यहाँ पर ही आप इसका सारा ऊपर से जो है इस गाड़ी का हम देख लेते हैं इंटीरियर। तो इंटीरियर में भाई गाड़ी अंदर से बिल्कुल हमें अच्छा इंटीरियर दे रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हम एतराज़ लगा सकें। सारी चीज़ें अंदर से गाड़ी की बिल्कुल ओके हैं। व्हील स्टीयरिंग आप गाड़ी का देख सकते हैं, मीटर्स गाड़ी के ठीक हैं। उसके बाद ये ऊपर सीट कवर लगाए गए हैं आफ्टर मार्केट, जो कि ये ऐसे सीट कवर मुझे तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे ये सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो रूफ़ पोशिंग भी गाड़ी की बहुत ही अच्छी है, आपको नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा आपका टाइम जो है यार बचाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तफसील में रिव्यू करें तो टाइम तो लगता है। अंदर से जो डोर्स हैं गाड़ी के बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं हमें। इनके ऊपर भी कोई रीपेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं, इनके ऊपर भी कोई इंटीरियर में कोई ऐसी चीज़ की नहीं है कि जिसके ऊपर हम एतराज़ लगा सकें। इन गाड़ियों के फ़ीचर्स के बारे में आप जानते हैं, इसके अंदर आपको ABS ब्रेक मिल जाती है, इसमें आपको जो है यार बैग नहीं मिलते, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम को नाक़िस फ़ीचर्स ही मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है अंदर से इसके टाइम ज़ाया करेंगे, अंदर से कंसोल वगैरह अंदर से। बहरहाल गाड़ी भाई ओके की रिपोर्ट है, जैसे एक अच्छी गाड़ी का इंटीरियर होता है वैसा है इसका। तो अब जो है हम गाड़ी का इंजन देखेंगे, वीडियो पूरी देखना, लास्ट में मैं इसके प्राइस भी बता दूंगा। और जो मैं प्राइस बताऊंगा अगर ये मार्केट से आपको लगे कि ऐसी गाड़ी के प्राइस आप चेक करो मार्केट ज़्यादा हैं, तो फिर आप मुझे कहना जवार भाई आपके जो प्राइस हैं वो ज़्यादा हैं। जी तो फ्रेंड्स, अंदर से जो गाड़ी का इंजन है इसके ऊपर धूड़ मट्टी है, वाश अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो अंदर से गाड़ी का इंजन की पोजीशन है पुर्जाजात बहुत ही अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहे हैं। बैटरी वगैरह भी ठीक है, अंदर से जो गाड़ी के रेडिएटर वगैरह ये भी कहीं से लीकेज नहीं है। नीचे से जो गाड़ी के फ्रेम वगैरह फर्शी है ये भी ओके की रिपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पर इसमें 1.3 का आपको इंजन मिलता है VVTi टेक्नोलॉजी में, और ये सिटी एरिया में 12 और लॉन्ग पे हमें ये 14 से 15 ही देती है। कोई अच्छी ड्राइव कर ले तो ये 16 तक भी इसकी जो है वो माइलेज बढ़ा सकता है। तो ये अंदर से भाई इस गाड़ी का इंजन बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। यहाँ पर ये हल्का सा अंदर से कलर जो उतरा हुआ है, अंदर से बॉनेट भी गाड़ी का बिल्कुल ही हमें जो है अच्छी लुक दे रहा है। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक। गाड़ी का यार ये ट्रंक स्पेस ज़रूर देखा करें, स्पेस तो आपको पता है कि इन गाड़ियों में हमें अच्छा मिल जाता है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ देखनी होती है और वो ये एरिया होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने गाड़ी का देखना है कि अंदर से क्या पोजीशन है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी 2016 है, जस्ट वो एक पीस था गाड़ी का जो हल्का सा वो सील गाड़ी की ठीक है। और गाड़ी का जो 5वां टायर है आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक इस गाड़ी का 5वां टायर जो है वो यूज़ नहीं किया गया, आपको नज़र आ रहा होगा। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो अगर टायर पंचर भी हो जाए तो वो गाड़ी का 5वां टायर यूज़ नहीं करते, इससे ज़रा गाड़ी की मार्केट जो होती है वो ज़रा और बढ़ जाती है, और वो ऐसे टायर को खोल कर ले जाते हैं पंचरों वाले के पास। तो भाई गाड़ी का जो हमारी गाड़ी की ट्रंक है इसमें ज़रा सा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम एतराज़ लगा सकें। जस्ट एक पीस था, मैंने आपके साथ हिड्डा नहीं रखा। मेरी बस यही गलती होती है कि अगर मैं वो गाड़ियाँ भी हैं भाई, ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जैसे कि आप कहते हैं कि 17 लाख में मिल जाएं हमें 16 मॉडल, भाई वैसी गाड़ियाँ हैं, हम लेकर नहीं आते। अगर आप कहें तो मैं किसी शोरूम पे जाके उन गाड़ियों का रिव्यू कर दूँगा, आपको वो गाड़ियाँ सस्ती मिल सकती हैं। लेकिन मैं कभी भी आपको मशवरा नहीं दूँगा कि आप कोई रीपेंटेड गाड़ी लें। देखें जो अच्छी चीज़ होती है उसके हज़ारों लेने वाले होते हैं। जो एक मैं गंदा तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादा हाथों में यूज़ होती है,
उसके एक्सटीरियर इंटीरियर जो है हमें काफ़ी बैड मिल रहा होता है, तो फिर ऐसी गाड़ियों जब वो कंज्यूमर आता है वो हट जाता है, उसका दिल नहीं करता। आप भी किसी टाइम गाड़ियाँ ख़रीदने जाते हैं, आपकी कोशिश होती है यूज्ड में कम से कम अच्छी से अच्छी चीज़ लें। तो भाई इस गाड़ी की जो डिमांड है, ये जो डिमांड होती है यार, ये फ़िक्स प्राइस नहीं होते, ये एक डिमांड होती है। तो 18,50,000 इस गाड़ी की डिमांड है। लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल रही है। अलॉय रिम जो इसमें DVD बैक कैमरा वो आपको मैंने दिखा दिया, इसमें आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। इन पे कितने पैसे लगते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। 50 से 60 हज़ार में बहरहाल अगर आप अच्छे लगवाएंगे तो आपको अलॉय रिम और ये एक्स्ट्रा आपके पैसे इसमें लग जाएंगे। तो 18,50,000 इसकी है डिमांड। इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो कैसा रहा मेरा आज का रिव्यू? अगर मेरे रिव्यू आपको पसंद आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर शेयर करते होंगे और लाइक भी करते हैं आप लोग, वो तो मैं देख रहा होता हूं। अब शेयर का मुझे नहीं पता चलता कि आपने मेरी वीडियो को शेयर किया, लाइक तो मुझे जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो बातें बहुत लंबी हो गई, काफ़ी टाइम ले लेता हूँ मैं आपका। अब आपका होस्ट ज़फ़र अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।